वेलकम बैक टू कृष्णा कॉमर्स क्लासेस। आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट अर्थात पुनर्मूल्यांकन खाता तथा वसूली खाता के बीच क्या अंतर है। पहला अंतर आप कह सकते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट फर्म के पार्टनरशिप फर्म के रिकंस्टिट्यूशन पर बनाया जाता है, पुनर्गठन पर तैयार किया जाता है और ये फर्म के जीवन काल में बार बार तैयार किया जा सकता है। ये पहला डिफरेंस हुआ कि रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड during the reconstitution of the partnership firm and it can be prepared again and again during the life of the partnership firm. But on the other hand, realization account is prepared in only one time in the entire life of the partnership firm and it is prepared for the dissolution of the firm only. यानी कि वसूली खाता जो है किसी भी साझेदारी फर्म में उसके जीवन काल में सिर्फ एक बार तैयार किया जाता है और वो भी उस फर्म के विघटन के समय में तैयार किया जाता है। सेकेंड डिफरेंस होगा कि जब किसी साझेदारी फर्म में कोई साझेदार रिटायर होता है करता है या कोई नया साझेदार एडमिशन लेता है, उस परिस्थिति में रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार किए जाते हैं, जबकि रियलाइजेशन अकाउंट सिर्फ और सिर्फ फर्म के विघटन के दरमियान ही तैयार किए जाते हैं। तीसरा डिफरेंस है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद भी फर्म कंटिन्यू चलता रहता है। देयर इज कंटिन्यूटी इन द फर्म जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद भी चलता रहता है, जबकि रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद फर्म अपना कार्य करना बंद कर देता है। तीसरा डिफरेंस है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंतर्गत फर्म के तमाम एसेट्स जो कि उसके बुक वैल्यू पे दिए होते हैं तथा उसका जो मार्केट वैल्यू होता है, उसके जो डिफरेंस होते हैं वो डिफरेंस को लिखे जाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट्स तथा लायबिलिटीज़ के मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू के डिफरेंसेस को सिर्फ लिखे जाते हैं। और इतना ही नहीं, यदि डिफरेंसेस ज़्यादा होगा तो क्रेडिट साइड में डिफरेंसेस ज़्यादा मतलब हुआ कि यदि गेन होगा तो क्रेडिट साइड में, अगर लॉस होगा इन डिफरेंसेस से तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा, जबकि रियलाइजेशन अकाउंट में ऐसा नहीं है। रियलाइजेशन अकाउंट के अंतर्गत सबसे पहले तमाम एसेट्स को उसके बुक वैल्यू पे लिखा जाता है, तमाम लायबिलिटीज़ को, बाहरी लायबिलिटीज़ को उसके बुक वैल्यू पर लिखा जाता है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट को भी उसके बुक वैल्यू पर लिखा जाता है। उसके बाद एसेट्स को वसूला जाता है और फिर लायबिलिटीज़ का पेमेंट किया जाता है और फिर रियलाइजेशन अकाउंट तैयार होता है। यानी यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट में डिफरेंस पे नहीं लिखा जाता, पूरे के पूरे बुक वैल्यू पे लिखा जाता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में फर्म के किसी भी खर्चे को नहीं लिखे जाते, जबकि रियलाइजेशन अकाउंट में फर्म के खर्चे को लिखे जाते हैं। ये डिफरेंस नंबर 4 था। डिफरेंस नंबर 4 कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में फर्म के किसी भी खर्चे को, रिवैल्यूएशन से संबंधित खर्चे को नहीं लिखे जाते हैं, जबकि रियलाइजेशन अकाउंट में फर्म के खर्चे को लिखे जाते हैं। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंत में
जो उसके लाभ हानि होते हैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कहलाता है या रिवैल्यूएशन लॉस कहलाता है। जबकि रियलाइजेशन अकाउंट के लाभ हानि जो भी होते हैं वो रियलाइजेशन प्रॉफिट अथवा रियलाइजेशन लॉस कहलाता है। ये आपका 5 महत्वपूर्ण अंतर था। ये 5 महत्वपूर्ण अंतर जो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट के बीच में था। थैंक यू।